हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज किरण। यहाँ मैं आप बता रही हूँ कि हाउ टू फ्रेम दीज प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस। मीन्स अगर कोई भी सेंटेंस इस तरह के हैं, उसने वो काम कर दिया है, वह आ गया है, वह चला गया है, उसने जॉब छोड़ दिया है, उसने एक जॉब ज्वाइन कर लिया है, मेरा एडमिशन हो गया है, कुछ भी इस तरह के सेंटेंसेस। मीन्स कोई भी काम परफेक्ट हो गया है। तो इन सेंटेंसेस को फ्रेम कैसे करेंगे, उसके लिए आपको वही मेरा जो ओल्ड फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट डिवीज़न का, कि सब्जेक्ट्स को आप कैसे डिवाइड करोगे। मैंने बताए थे कि एक साइड में स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स रखो और एक साइड में वीक सब्जेक्ट्स रखो। मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, जब मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट पढ़ाया था इंडेफिनिट टेंस, तब भी मैंने आपको बताया कि आपको ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन वाला फॉर्मूला नहीं रखना है। आपको क्या फॉर्मूला यहाँ रखना है, मीन्स जो मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो रूल बनाया था वो उसमें क्या बताया कि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स एंड वीक सब्जेक्ट्स के नाम से याद कर लो। तो वही मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको, तो आप अच्छे से याद कर लो तो बेटर रहेगा, क्योंकि अदर यूजेस में भी कहीं पर ज़रूरत पड़ेगी आपको, जैसे कंपल्शन वगैरह में। तो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स। फिर से सुनिए, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स। अगर आपको याद नहीं होती तो ऐसे याद कर लो कि बोलने वाला और सुनने वाला। क्या? बोलने वाला और सुनने वाला। यानी अगर मैं अपने बारे में बात करूँगी कि मैंने ये काम कर लिया है, हाँ, या फिर मैं किसी सामने वाले के बारे में बात करूँगी कि आपने ये काम कर लिया है, आपने फ्लैट खरीद लिया है, आपने मोबाइल ख़रीद लिया है, आपने एडमिशन ले लिया है, यानी सामने वाले के बारे में बताया जाए कि उसने ये काम कर लिया है, मैं अपने बारे में बताऊं कि मैंने ये काम कर लिया है। रेडी? तो ये वाले सब्जेक्ट्स या फिर कोई भी एक से ज़्यादा कोई भी रहने दो, तो वो सारे सब्जेक्ट्स अगर ये करने वाले रहेंगे तो क्या हो गए? आई, यू एंड वी, दे एंड प्लूरल नाउन्स। इनको ऐसे मान लो कि ये स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं। तो इनके साथ में क्या फॉर्मूला रहेगा? अगर इनमें से कोई भी ऐसा सब्जेक्ट्स मीन्स कोई भी सब्जेक्ट रहेगा और उसका सेंटेंस ऐसा रहेगा कि मैंने ये काम कर लिया है, आपने ये काम कर लिया है, उन्होंने ये काम कर लिया है, तो कोई भी सेंटेंस रहेगा, तब आपको क्या करना होगा कि इनके साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी होगी, हैव। क्या? हैव यूज़ करनी होगी। अगर नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है तो हैव के साथ में नॉट लगा दो। इसे अगर कॉन्ट्रैक्शन में बोलोगे तो बोलोगे हैवन। ओके, लेकिन उसके साथ में आपको एक्शन कौन सा लाना होगा? थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म क्यों लानी होती है? मीन्स यहाँ पर कोई भी काम फिनिश हो गया है। क्या? कोई भी काम ख़त्म हो गया है, कोई काम फिनिश हो गया है, ये दिखाया जाता है। जैसे आप बोलते हो कि मैंने ये होमवर्क कर लिया है, या उसने प्रोजेक्ट बना लिया है, कोई भी ऐसे सेंटेंसेस में कोई भी काम कर लिया है किसी ने भी, तो काम कंप्लीट हो गया है। जब भी काम कंप्लीट हो गया है तो इट मीन्स वहाँ एक्शन की थर्ड फॉर्म ज़रूर आएगी। गॉट इट? क्या आएगा? एक्शन की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म मतलब एक्शन कंप्लीट हो गया है। आप किसी से पूछो कि एक्शन की फॉर्म्स कितनी होती हैं तो वो ज़्यादातर 3 बताता है, फोर्थ वन कोई बोलता ही नहीं है। जैसे मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पे जाकर के फिनिश हो गई उसकी, तो यानी डन हो गया, यानी काम फिनिश हो गया। तो ऐसे समझ के याद कर लो कि एक्शन की कौन सी फॉर्म्स आती हैं यहाँ पर? थर्ड फॉर्म्स। फिर से एक बार समझने की कोशिश करो, सब्जेक्ट कौन कौन से रहने चाहिए? आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स अगर होंगे तो उनके साथ में हैव यूज़ करेंगे, और हैव के साथ में क्या यूज़ करेंगे? थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, लाइक सपोज अगर आपको बोलना है कि मैंने एक मोबाइल ख़रीद लिया है, तो मैंने काम कर लिया है, इट मीन्स आई हैव परचेज्ड अ मोबाइल, या आई हैव बॉट अ मोबाइल या सेलफोन। अगर आपने यही सेंटेंस बोला कि आपने एक मोबाइल ख़रीद लिया है, तो यू हैव परचेज्ड अ मोबाइल। परचेज को ईडी लगा करके थर्ड फॉर्म बना रहे हैं हम। अगर आपने बोला कि उन लोगों ने मोबाइल्स ख़रीद लिए हैं, अगर सेंटेंस ये आए कि उन लोगों ने, यानी एक से ज़्यादा लोग हैं वो, तो क्या बोलोगे? दे हैव परचेज्ड
मोबाइल्स। आप बोलोगे हम लोगों ने मोबाइल्स खरीद लिए हैं, तो वी यानी हम एक से ज़्यादा हो गए, तो वहाँ पर भी आप हैव लगाओगे, वी हैव परचेज्ड मोबाइल्स। कोई भी इस तरह के सेंटेंसेस रहेंगे, आपको क्या करना है, अगर सब्जेक्ट ये हैं, आपको अच्छे से स्ट्रांगली याद रखनी है कि सब्जेक्ट्स यही रहने चाहिए, तभी आपको हैव लगाना है। ओके। अब एक पॉइंट आता है यहाँ पर कि कभी आपने सुना होगा कि आपने खाना खा लिया, तो मोस्टली आपने ये सुना होगा कि यू हैड फूड, यू हैड फूड। अब आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ तो ग्रामर मिस बिल्कुल एकदम फेल हो रही है। यू हैड फूड, यू हैड फूड का मिस हैड, या तो आप उसे पास्ट का मान के चलो, ये हैव मीन्स खाना होता है। हाँ, खाना की सेकेंड फॉर्म हैड एंड हैड, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म हैड एंड हैड। इस एक तो हैव, हैज़, हैड, ये हेल्पिंग वर्ब्स ही भी हैं। जैसे हैव यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, और हैज़ भी आएगी। लेकिन हैव अगर हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो वो वाले सेंटेंस में हैड कहाँ से आ गया? आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि अगर आपने सेंटेंस ऐसा सुना कि या आई हैड फूड, तो आई हैड फूड यहाँ पर कैसे राइट है, ये आप समझने की कोशिश करोगे। आई हैड फूड क्यों राइट है, कैसे राइट है, कि उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर जो वो हैड यूज़ हो रहा है वो मेन एक्शन यूज़ हो रहा है। क्या ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हो रहा है यहाँ पर कि मैंने खाना खा लिया, या आई हैड फूड, या आई हैड, बस इतना बोल देते हैं, या आई हैड। आपने खाना खा लिया जैसे पूछते हो आप, तो यू हैड फूड। वैसे ग्रामेटिकली क्या होना चाहिए, हैव यू हैड फूड। हाँ, तो यहाँ पर आपका हैव कहाँ गया? हाँ, यू हैड फूड या आई हैड फूड, यहाँ फिर ऐसे होना चाहिए कि आई हैव हैड फूड, ये होना चाहिए। आई हैव ईटन फूड या आई हैव हैड फूड या आई हैव टेकन फूड। तो यहाँ पर आई हैड फूड कैसे है? उसका कॉज क्या है कि हम लोग जब स्पीकिंग में कभी कभी क्या करते हैं कि शॉर्ट में बोल देते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैव, वो हमने बाउंस कर दी, तो हमने क्या बोल दिया, या आई हैड फूड, आई हैड डिनर, यू हैड डिनर, या आई हैड डिनर। तो वहाँ पर हैड किसका मीनिंग आ रहा है? ये खाने का मीनिंग आ रहा है, मीन्स मैंने खा लिया। और हैव यहाँ पर स्किप करके बोला हुआ है सेंटेंस, ये स्पीकिंग का सेंटेंस है। ग्रामेटिकली आप इस सेंटेंस को लिखने के लिए नहीं दे सकते। किसी भी अगर स्टूडेंट को अगर आप देते हो तो ये ग्रामेटिकली नहीं है। यहाँ पर ग्रामेटिकली अगर सेंटेंस बनेगा तो आपको अगर बोलना है मैंने खाना खा लिया है, यानी प्रेजेंट के लिए ही बोलते हो आप, मैंने खाना खा लिया, हाँ मैंने खाना खा लिया है, तो मैं खाना खा चुका हूँ या मैंने खाना खा लिया है। तो उसका फिर ट्रांसलेशन कैसे जाएगा ग्रामेटिकली अगर आप दोगे तो क्या होगा, आई हैव हैड फूड, आई हैव हैड फूड, या फिर आई हैव टेकन फूड या आई हैव ईटन फूड, कुछ भी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हैड नहीं आएगा, ये सिर्फ स्पीकिंग में आता है। जैसे आपने कई बार ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे कि यू डन या आई डन, मीन्स कोई पूछता है शॉर्ट में ऐसे पूछ लेते हैं कि क्या आपने काम कर लिया, यू डन, सामने वाला भी बोल देता है या आई डन। आई डन, ये कौन सा टेंस है, मीन्स उसने शॉर्ट किया हुआ है। कहने का मीन्स वहाँ से हैव जो है वो स्किप किया हुआ है और वहाँ पर क्या यूज़ किया है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म। क्यों यूज़ किया है, क्योंकि थर्ड फॉर्म ये शो करती है कि काम फिनिश हो गया। हाँ, तो वो माइंड में ऐसी साइकोलॉजी लोग बना लेते हैं कि हाँ अगर थर्ड फॉर्म बोल दिया मैंने तो काम फिनिश तो हो ही गया ना, अभी वहाँ पर हैव मैंने लगाया या नहीं लगाया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे माइंड में आता है। हाँ, इसके लिए वहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस बोल दिए जाते हैं। हाँ, तो ये सेंटेंस सिर्फ स्पीकिंग के हैं और ग्रामेटिकली ये फॉर्मूला रहता है कि पहले सब्जेक्ट रखोगे, फिर हैव रखोगे यहाँ पर, फिर थर्ड फॉर्म रखोगे। ओके, लेकिन सब्जेक्ट कौन से हैं मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स यही रहेंगे, तभी आपको हैव लगाना है। बट अगर नेगेटिव है तो हैवंट कर दो। जैसे मैंने फ्लैट नहीं खरीदा है तो आई हैवंट परचेज फ्लैट। मैंने आपसे झूठ नहीं बोला है तो आई हैवंट टोल्ड यू लाई।
इस तरह का हैव को नॉट जोड़ करके कैसे बोलोगे, हैवन, और फिर भी आपको थर्ड फॉर्म ही लगानी पड़ेगी। अब इसका जो सेकंड पार्ट है कि कहाँ पर हैज़ लगाते हैं, यानी पॉजिटिव में यहाँ 2 पार्ट्स हो जाते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट था वो मैंने क्लियर किया, अभी सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करती हूँ। सो टेक केयर, हैव अ गुड टाइम, सी यू नेक्स्ट वीडियो।